नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है सैयद वंश और लोदी वंश है। तो इनसे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे दोस्तों, सभी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सैयद वंश है। तो सैयद वंश का पीरियड कितना, 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक जो था आपको सैयद वंश था। तो देखिए, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक कौन हुए? तो खिज्र खां हुए, खिज्र खां। आगे कह रहा है कि खिज्र खां कौन था? तो खिज्र खां तैमूर का सेनापति था। तैमूर का सेनापति आपको खिज्र खां था। कह रहा है भारत से लौटते वक्त तैमूर ने खिज्र खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया था? तो आपको मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। आगे कह रहा है कि खिज्र खां ने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि धारण की थी? यानी सुल्तान के बजाय किसकी उपाधि धारण की थी? तो आपको रैयत रैयत ए आला की उपाधि धारण किए थे। कौन? तो खिज्र खां। आगे कह रहा है कि खिज्र खां नियमित रूप से किसे कर भेजा करता था? मतलब नियमित रूप से कर किसे भेजा करता था? तो तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजा करते थे। किसको? तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजा करते थे। आगे देखिए क्या रहा है कि खिज्र खां की मृत्यु कब हो गई थी? तो खिज्र खां की आपको मृत्यु आपको 1421 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? 1421 ईस्वी में। देखिए, तो ध्यान दीजिए आगे क्या करें कि खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? यानी खिज्र खां की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मुबारक खां हुआ। कौन हुआ? मुबारक खां हुआ। आगे कह रहा है कि मुबारक खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो शाह की उपाधि धारण की थी। आगे कह रहा है कि याहिया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो मुबारक शाह का मतलब संरक्षण प्राप्त था। आगे कह रहा है कि याहिया बिन अहमद की किस पुस्तक से सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो कौन है? तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही से आपको जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो मुबारक शाह ने किए थे। आगे कह रहा है कि सैयद वंश का अंतिम मुल्तान सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह थे। अलाउद्दीन आलम शाह थे। आगे कह रहा है कि सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? तो आपको 37 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? 37 वर्षों तक रहा। आगे देखिए, आगे आपको लोदी वंश है ना। तो लोदी वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए कह रहा है ना कि लोदी वंश का जो पीरियड है आपको 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक है दोस्तों। तो लोदी वंश, सबसे पहला प्रश्न इसमें आता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने किया था। आगे करा कि बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था? तो 1451 ईस्वी में बैठा था। आगे करा कि बहलोल लोदी ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। आगे है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बहलोल लोदी को दिया जाता है। आगे है कि इसने किन सिक्कों का प्रचलन किया था? यानी कौन? तो यही बहलोल लोदी। तो बहलोल सिक्के का प्रचलन किया था। यानी बहलोल लोदी बहलोल सिक्के का प्रचलन किया था। आगे कह रहा है कि बहलोल अपने सरदारों को कहकर मतलब क्या कहकर पुकारा करते थे सरदारों को? तो ध्यान दीजिएगा, मकसद मकसद ए अली कहकर पुकारा करते थे। आगे देखिए कह रहा कि बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो निजाम खां हुआ। कौन हुआ? निजाम खां। निजाम सिंहासन पर कब बैठा? तो 1489 ईस्वी में बैठा। आगे कह रहा है कि निजाम ने किसकी उपाधि धारण की थी? निजाम ने किसकी उपाधि धारण की? तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। आगे कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? तो 1504 ईस्वी में की। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सिकंदर लोदी, यानी पूछा जाता है कि आपको आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की। कब की? तो 1504 ईस्वी में की। आगे कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने भूमि के लिए मापन की किस प्रणाली पैमाने का मतलब प्रचलन किया था? भूमि मापने के लिए किस प्रमाणिक मतलब मापन का मतलब प्रचलन किया था? तो गजे सिकंदरी की मतलब प्रचलन किया था। कौन? तो सिकंदर लोदी। आगे करा कि सिकंदर लोदी ने फारसी कविताएं किस शीर्षक से लिखी है? तो गुल रुखी। आगे है कि सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था?
तो किसको बनाया था? आगरा को बनाया था, यानी जिस शहर की स्थापना किया था उसी को बनाया था। आगे देखिए कह रहा है कि पर सिकंदर के आदेशों पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया गया। आगे है कि किस शासक ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो यही थे आपको सिकंदर लोदी थे, जो स्त्रियों पे क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था कि संत या मजार पर नहीं जाएगा। आगे करा कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हो गई? तो 1517 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आगे करा कि सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इब्राहिम लोदी हुआ। कौन हुआ? इब्राहिम लोदी हुआ। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इब्राहिम लोदी हुआ। कहता ने इब्राहिम किसकी उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा था, है ना? तो इब्राहिम शाह की उपाधि से बैठा था। इब्राहिम शाह की उपाधि से बैठा था। आगे करा कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो देखिए ये जो 1526 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध में आपको बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। प्रश्न यहाँ से आता है दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, है ना? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फिर पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे क्या करा कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने किया था? यानी उसको निमंत्रण भेजा गया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो कौन भेजा था? तो पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं आलम खान ने उसको क्या किया था? निमंत्रण भेजा था। देखिए यहाँ से एक सवाल और आता है दोस्तों, प्रश्न आता है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 5 बार आक्रमण किया था। एक प्रश्न यहीं से आता है कि आपको 17 बार किसने सबसे ज्यादा आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने आपको 17 बार कितना आक्रमण किया था? किसने 17 बार आपको किया था? मोहम्मद गजनवी ने आपको 17 बार आक्रमण किया था। आगे करा कि मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा कराया गया था। तो वो कौन ऐसा शासक था जो अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था? तो कौन था? चंगेज खां था। कौन था? चंगेज खां। फिर से इसको पढ़ते कहता कौन ऐसा शासक था जो अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था? तो कौन था? चंगेज खां था। तो इस प्रकार से आपको लोदी वंश में इतने सारे प्रश्न थे और दोस्तों सैयद वंश में। तो अगर आपके वीडियो ये अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।